राजू एक बहुत ही अजीब लड़का था जिसे हमेशा कुछ नया सोचने का शौक था, जिसके लिए वो हमेशा गांव के लोगों के सामने शर्मिंदा होता था। वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता था, जिसके लिए उसके माता पिता को गांव के लोगों से बातें सुनना पड़ता था। एक दिन सुबह राजू काम पर जाने के लिए निकलता है। माँ माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। तो क्या तेरी आलती उतारे? पिछले 15 दिन में ये 17 काम है। पता नहीं आज किसकी सहमत आई है। राम राम राम। हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। देख लेना, मैं इस बार ऐसा काम करूँगा कि साहूकार मेरा वेतन 2% से 200% कर देंगे। और राजू काम पर चला जाता है। कुछ समय बाद घर फिर से वापस आता है और बोलता है, साहूकार खुद तो पागल है और मुझे पागल कहता है। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। तभी साहूकार आता है और राजू को कहता है, राजू, ओए राजू, कहाँ चुप कर बैठा है? बाहर निकल। क्या हुआ साहूकार जी, आप भड़क क्यों रहे हैं राजू के ऊपर? भड़कू नहीं तो क्या करूं? इस नालायक राजू को मैंने अपने फसल जगने को भेजा था, पर जब मैं अपने जमीन के पास गया तो देखा कि सारे बैल बकरे मेरे फसल खा रहे हैं और राजू चुपचाप देख रहा था। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे पंचायत के पास लेकर जाऊंगा और जितना भी मेरा फसल का नुकसान हुआ है सबका भरपाई तुमसे वसूल करवाऊंगा। देख लेना तुम लोग। ये कहकर साहूकार चला गया। अगले दिन सुबह की बात है। अरे नालायक, कोई काम धंधा कर, कब तक बाप के पैसों से गुजारा करेगा? माँ, मैं क्या करूँ? मैं तो काम धंधा करना चाहता हूँ, पर मुझे कोई काम दे तब ना। जब मैं किसी के पास काम करने जाता हूँ तो वो लोग मेरा चेहरा देख के पहले ही मुझे भगा देते हैं। बोलते हैं मुझे अपना नुकसान करवाने का कोई शौक नहीं है। और दे भी कैसे? आज तक कोई काम ठीक से किया है तूने? कैसे कैसे? आज तक मैंने कोई काम ठीक से नहीं किया। मैं हर काम ठीक करता हूँ, पर क्या करूँ, लोगों को उल्टा लगता है। कोई मेरा जज्बात समझता नहीं है। हाँ नस बेटे, जिसे तू ठीक काम समझता है वो उल्टा होता है, और जिसे तू उल्टा समझता है वो सीधा होता है। वही तो मैं सोचूं। पिछली बार जब मैं साहूकार के पास काम करने गया था तब मेरा कोई गलती ना होने के बावजूद वो मुझे काम से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और पैसा नहीं दिया सो अलग। कर्म है, तुझे नहीं तो साहूकार पूजा करते। उनका फसल का नुकसान कर दिया, सब बैल बकरी खा गए। और हाँ तो उसमें मेरा क्या गलती? बेचारे बैल बकरी पिछले एक रात से भूखे थे, इसलिए आके वो सारे फसल खा गए। इसमें मैं क्यों रोकता उन्हें? जब तू खेत में था और बैल बकरी सारे फसल खा रहे थे तब तू उनको भगाया क्यों नहीं? अब बात पंचायत तक पहुंच गया है। अब पता नहीं पंचायत कितना मुआवजा देने को बोलेंगे। मैं तो पागल हो गई हूँ तेरी इन हरकतों से। कुछ दिन बीत जाने के बाद पंचायत का दिन आता है। पंचायत का मुखिया आधा पागल था, जिसका फैसला किसी को भी पसंद नहीं आता था, पर लोग क्या करते, मजबूरन मुखिया की बात मान लेते थे। उस दिन साहूकार की पत्नी सुमति साहूकार को जगाता है और बोलता है, ए जी सुनते हो, आज पंचायत का दिन है, जल्दी उठिए, पंचायत नहीं जाना है क्या? अरे सुबह सुबह क्यों गला फाड़ के मुझे परेशान कर रही हो? अभी तो ठीक से सूरज देवता का दर्शन भी नहीं हुआ है। क्या सूरज देवता कब का दर्शन दे चुके हैं? बस आपके इंतजार में है, नहीं तो कब का डूब जाते। पूछ रहे हैं कि साहूकार कहाँ है? बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। ओहो, उठ तो रहा हो ना सुमति, सुबह सुबह कितना ताने देती हो। हाँ जल्दी कीजिए, पता नहीं आज पागल मुखिया किसकी तरफ अपने राय दे। अगले तरफ राजू अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि आज पंचायत से वो कैसे बचेगा। पता नहीं भाई, आज मेरा क्या होगा। मुखिया जी मुझे गांव से निकाल ही देंगे। भाई रामू और सामू, आज हम लोगों का आखिरी बार मुलाकात है भाई। आज के बाद मुझे शायद तुम इस गांव में और देखने नहीं पाओगे। अरे ये क्या बात हुई भाई? हैं? ऐसे कैसे तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे? अभी हम लोग जिंदा हैं, हम भी देखते हैं तुम्हें कैसे बाहर से निकालते हैं भाई। हाँ भैया, हम है ना, हम कुछ ना कुछ करके तुम्हें सजा से बचा ही लेंगे। है क्या बोलते हो भाई? ये कहकर तीनों पंचायत की तरफ चलने लगे। उधर मुखिया सभा में आते समय रामू और सामू के बीच में झगड़ा हो रहा था। ये देख मुखिया बोलता है, अरे अरे अरे, क्यों झगड़ा कर रहे हो रामू और सामू? हमें बताओ, हम गांव के मुखिया हैं। हाँ माना थोड़ा पागल है,
पर तुम लोगों का समाधान कर देंगे भाई। बताओ बताओ, क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों रास्ता रोक के रखा है भाई? अरे मुखिया जी देखिए ना, साबू मेरा छोटा भाई है पर कहता है वो सबसे बुद्धिमान है, जबकि सबसे बड़ा बुद्धिमान तो मैं हूँ। हाँ हाँ, नहीं तो क्या। हाँ भाई, मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ है, और नहीं तो क्या। बताओ और कोई बुद्धिमान है सब मुझसे बड़ा? अच्छा ये बात है, तो ठीक है, साबित करके दिखाओ भाई, तुम कैसे बुद्धिमान हुए हैं। ऐसे कैसे मान लेंगे हम तुम बुद्धिमान हो? अच्छा अच्छा ठीक है, आज पता चल जाएगा गांव में सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी कौन है। चलो देखते हैं। अरे देखना क्या हुआ भाई, हाँ मैं तो हूँ बड़ा बुद्धिमान है। अगर आपको विश्वास नहीं तो चलिए मुकाबला करके देख लेती है। हाँ हाँ ठीक है, चलो। आज जो पंचायत में शिकायत आया है उसे सामू तुम समाधान करना। अगर लोगों को तुम्हारे विचार अच्छे लगे तो तुम्हें इस गांव में सबसे बुद्धिमान आदमी होने का खिताब मिलेगा, और तुम इसमें विफल हुए तो तुम्हें हमेशा के लिए इस गांव छोड़कर जाना होगा। बोलो, तुम्हें ये बात मंजूर है? अरे ऐसे कैसे हम गांव छोड़ के चल जाए भाई, और कैसे विफल होंगे हम? हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। और मुखिया सामू रामू सभा की ओर जाने लगते हैं। सभा में पहुंचकर लोगों का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद लोग सभा में आते हैं और सभा शुरू हो जाता है। ये क्या मुखिया जी, आप नीचे क्या कर रहे हो, और सामू आपकी जगह क्या कर रहा है? अरे भाई, आज सामू मुखिया है, देखते हैं कि वो कैसे तुम्हारे और राजू के झगड़े को समाधान करता है। अच्छा राजू, तुम्हें साहूकार से क्या तकलीफ है भाई, क्यों वो तुम्हारे शिकायत पंचायत में लेके आए हैं? सामू जी, मैं साहूकार के यहाँ काम किया हूँ, पर साहूकार मेरा वेतन रोक के रखा है और ऊपर से मुझसे ही पैसे मांगते हैं। लो कर लो बात, ऐसा कौन करता है भाई साहूकार है? माना कि राजू थोड़ा कमकल है, थोड़ा नालायक है, पर तुम्हें उसका पैसा दे देना चाहिए। ऐसा कौन करता है भाई? हाँ, और ये सब काम तुम्हें शोभा नहीं देता। सामू जी, राजू को मैंने अपने फसल को जगने को काम दिया था, पर मैं जब अपने जमीन के पास जा रहा था तो देखा कि बैल बकरे मेरा फसल खा रहे हैं और राजू चुपचाप बैठ कर देख रहा है। राजू, तुम्हें इस बारे में कुछ बोलना है क्या भैया? है ये तो गलत बात है, तुम चुपचाप क्यों देख रहे थे भाई, बताओ। कैसे कैसे मुखिया जी, ये गलत बात हुआ? मैं तो अपना काम बखूबी कर रहा था और साहूकार ने मुझे काम से निकाल दिया और वेतन भी नहीं दे रहे। अच्छा अच्छा, तुम कैसे अपना काम कर रहे थे भाई, है बताओ हमें। सामू जी, साहूकार ने मुझे अपने फसल को जगने का काम दिया था, जो मैं अच्छे से कर रहा था। क्या ही बेवकूफ आदमी है ये। अगर तुम अपना काम अच्छे से कर रहे थे तो मेरा सारा फसल बैल बकरी कैसे खा गए? कैसे खा गए से क्या मतलब? मुंह से खा गए, इन बेचारों का हाथ नहीं होता है। कभी आपने बैल बकरी को हाथ से खाते हुए देखा है? पर भाई राजू, तुम्हें तो उन्हें भगाने का काम मिला था, ये तुम्हारा काम है भाई, है? तुमने उन्हें भगाया क्यों नहीं? नहीं तो कौन बोला? मेरा काम तो फसल को जगने का था। अगर वो कहीं चले जाते तो मैं उन्हें पकड़ कर लाता ना, वो तो उसी जगह पर थे। बल्कि बैल बकरी फसल के पास आकर फसल को खा गए, इसमें मेरा क्या गलती? मैं क्यों रुकता उन्हें भाई? हाँ राजू भाई, तुम तो सही हो भैया। साहूकार, तुम्हें चेतावनी दी जाती है कि तुम राजू का पैसा 2 दिन के अंदर देना होगा और राजू से माफी भी मांगनी होगी। ये सुनकर सब लोग खुश हुए और सामू को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानने लगे। ये था मूर्खों की गांव की कहानी।